मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और आज फिर एक नए सीरीज के साथ मैं उपस्थित हूँ। और आज का जो है PYQ है जो कि 2017 नवंबर द्वितीय प्रश्न पत्र की ये प्रश्न पत्रिका है, तो इसे देखेंगे डिटेल में। तो चलिए आज की श्रृंखला शुरू करते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं बताते चलूँ कि ये आपके यूजीसी नेट दिसंबर 2024 या फिर जनवरी 25 में हो, तो क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है तो हो सकता है कि लेट हो, क्योंकि रिजल्ट भी लेट से आई है और बहुत सारी इसमें समस्या हुई है। तो बिना विलम्ब के अगर आ जाती है नवंबर लास्ट तक तो सही है, नहीं तो जनवरी भी आपका जा सकता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप अपना प्रिपरेशन जारी रखें। और जो कैंडिडेट बीपीएससी तैयारी फोर्स के लिए प्रिपेयर हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं तो ज़रूर से इस चैनल से जुड़ें, क्योंकि यहाँ PYQ के साथ साथ आपका रिवीजन हो रहा है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए भी। तो ये किसी भी क्षेत्र से हो, कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन या कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई है और अभी उसका रीओपन हुआ है फॉर्म, और 6 से 12 तक इसका लास्ट डेट है। तो जिन्होंने नहीं डाला है तो अवश्य कर डालें, जो कि PG कर रखे हैं और जिनका नेट है तो वो डालें। अगर वो तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो बिल्कुल इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपके PYQ बेस से तैयारी हो रही है रिवीजन के साथ। तो आप ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और लाइक भी करें साथ साथ। और ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए मैं डेली का सीरीज ला रही हूँ, क्योंकि इससे बेहतर आपकी तैयारी कहीं नहीं हो सकती है, क्योंकि ये PYQ है। तो इससे पता भी चलता है कि किस तरह के प्रीवियस प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं बिल्कुल अलग से। तो शुरू करते हैं। क्या प्रश्न है कि गुजराती, पंजाबी, मराठी एवं सिंधी भाषा में से विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो गुजराती भाषा का, ठीक है, शोरसेनी अपभ्रंश से किसका विकास नहीं हुआ है, ये यहाँ पर होता तो ये शोरसेनी से हुआ है, ठीक है, गुजराती भाषा का। बाकी पंजाबी, मराठी, सिंधी का नहीं हुआ है, तो ध्यान रखना है। आगे है कि शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है, तो ये 1883 ईस्वी में है, ठीक है। शिव सिंह सरोज का सर्वप्रथम प्रकाशन 1878 ईस्वी में हुआ। 1883 ईस्वी में इसका तीसरा संस्करण प्रकाशित हुआ है, तो ये भी साथ में आपको ध्यान रखना है। शिव सिंह सेंगर जी का शिव सिंह सरोज, ये हिंदी साहित्य का इतिहास है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कि आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में आलोचक ने लिखा है, क्या लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे बिल्कुल नहीं है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ चित्रण यानी कि वर्णन किसमें हुआ है, तो वो कीर्तिलता में हुआ है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कि सगुनहि अवगुनहि नहीं कुछ भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किससे कहलवाया था, तो ये शिव के द्वारा उक्ति कहलवाया था तुलसीदास जी ने। आगे देख लेते हैं कि वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेना है सो लेऊ। तो ये विठलनाथ जी कहते हैं, इनके द्वारा कही गई उक्ति है। आगे है कि सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण ही है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किसके हैं, तो ये शुक्ल जी का उक्त विचार है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी गई है।
आगे है कि है रथ पाल की गयंत गृह ग्राम चारू आखर लगाए लेत लाखन के सामा हो। तो यह उक्ति किसकी है, किस कवि की पूछा जा रहा है, तो ये पद्माकर जी का है, आपको ध्यान रखना है। आगे है कि सावन आवन हेरि सखी मन भावन आवन चोप बिसेखी। आगे देख लेते हैं इसके क्या है कि छाए छाए कहूँ घन आनंद जान समहारी की ठोर ले भूल निलेखी। बूंद लगे सब अंग दगे उलटी गति आपनी पापनी पेखी। पौन सुजागति आगनी सुनी हो पे पानी पे लागती आँख न देखी। ये सवैया में सबसे पहले क्या है, तो ये सवैया है, ध्यान रखना है। पूछा जा रहा है कि सवैया में बिरहनी नायिका की मन स्थिति का चित्रण किया गया है। तो कैसी स्थिति है, तो ये मार्मिक स्थिति है, आपको पढ़ने से ही पता चल जाता है यहाँ पर। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रिय की सुधि सी ये सरिताएं ये कानन कांतार सुसज्जित। मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित। जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। तो उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी है, तो ये राम नरेश त्रिपाठी जी का है। आगे देखते हैं कि नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता हैं, तो ये लीलाधर जुगुरी है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये रचना है, काव्य संग्रह है, आपको ध्यान रखना है। नाटक लिखा है लेकिन ये क्या है, एक काव्य संग्रह है, तो आपको ध्यान रखना है। विधा भी इसकी। आगे है कि दिनकर निराला पंत एवं प्रसाद में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है, तो ये रामधारी सिंह दिनकर को आग और राग का कवि कहा जाता है। आगे है कि दीर्घ तपा कितने चौराहे मैला आंचल एवं प्रति परिकथा उपन्यास में से विश्वनाथ प्रसाद किसके पात्र हैं, तो पूछा जा रहा है। तो विश्वनाथ प्रसाद जो है मैला आंचल के महत्वपूर्ण किरदार में हैं, यानी कि पात्र हैं। आगे देख लेते हैं कि बाल वयसंधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है, तो यह अज्ञे का है शेखर एक जीवनी, भाग 1 और भाग 2 है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं कि अ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता कौन है, तो ये गंगा प्रसाद बिमल जी हैं और ये पीजीटी में पूछे गए प्रश्न हैं। आगे देख लेते हैं कि जय पराजय रुपया तुम्हें खा गया कृष्णा अर्जुन युद्ध एवं करबला में से प्रेमचंद्र का नाटक है, तो ये करबला हो जाएगा, ध्यान रखना है। आगे प्रश्न है नाथ संप्रदाय प्रबंध प्रभाकर साहित्य का मर्म एवं लालित्य मीमांसा में से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रचित निबंध संग्रह नहीं है, तो नहीं पूछा जा रहा है। तो ये प्रबंध प्रभाकर नहीं है क्योंकि ये गुलाब राय द्वारा रचित निबंध है। बाकी नाथ संप्रदाय प्रबंध ये प्रभाकर नहीं होगा, ठीक है। साहित्य का मर्म और लालित्य मीमांसा ये सारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ये निबंध हैं, ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं प्रगतिवाद शीर्षक के पुस्तक लेखक कौन है, तो ये शिव कुमार एवं शिवदान सिंह चौहान दोनों द्वारा लिखी गई है प्रगतिवाद, तो ध्यान में रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या है। तो देखिए इसके बारे में कहा गया है कि नेट ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में शिव कुमार मिश्र था, परंतु संशोधित उत्तर कुंजी में शिवदान सिंह चौहान को मान लिया गया है, जो कि वास्तविकता सही है। ये त्रियमिदम व्याप्रियते शक्ति उत्पत्ति वित्त अभ्यास यह कथन है, तो ये आचार्य रुतट का कथन है, आपको ध्यान रखना है। वक्रोक्ति का भेद नहीं है, तो उक्ति विन्यास वक्रोक्ति का जो है भेद नहीं है। आगे देख लेते हैं जन्म काल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम है, तो कबीर होंगे पहले, उसके बाद नानक होंगे, दादू होंगे और फिर सुंदर दास होंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। रचना काल की दृष्टि से रचनाओं का सही अनुक्रम पूछा जा रहा है, तो ललित ललाम पहले आएगा जो कि 1716 से 45 संवत के मध्य है। शिवराज भूषण संवत 1730। पद्माभरण जो कि पद्माकर की रचना है 1867 संवत के आसपास है। और नवरस तरंग जो कि बेनी प्रवीण जी का है, जो कि संवत 1874 के आसपास है। तो नवरस तरंग इस बार ही बीपीएससी तैयारी में पूछे गए हैं। आगे देख लेते हैं जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम पूछा जा रहा है। श्रीधर पाठक जो कि 1859 से 1928 ईस्वी तक थे। मैथिली शरण गुप्त 1886 से 1964 ईस्वी।
राम नरेश त्रिपाठी 1889 से 1962 ईस्वी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1897 से 1962 ईस्वी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये लेखक हैं, कवि हैं, इनको ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम बताना है। तो बच्चन हरिवंश राय बच्चन जो कि 1907 से 2003 तक रहे, अज्ञेय 1911 से 1987 ईस्वी तक रहे, मुक्तिबोध जो कि 1917 से 1964 ईस्वी तक थे, और रघुवीर सहाय 1929 से 1990 तक विद्यमान हैं। तो आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो अपनी खबर 1960 ईस्वी की है, ठीक है। नीर का निर्माण फिर 1970 हरिवंश राय बच्चन जी का है। जूठन जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का है 1999, और शिकंजे का दर्द 2012 का है जो सुशीला टागभोरे का है, और अपनी खबर जो है बेचन शर्मा उग्र का है। तो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो ध्यान रखना है। चलिए आगे है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानी संग्रहों का अनुक्रम आपको बताना है। शरणार्थी 1948 की है, परिंदे 1959-60 की है, कामरेड का कोट 1993 का है जो कि सृंजय का है, और डायन 1998 ईस्वी का है जो कि भीष्म साहनी का है। चलिए आगे देख लेते हैं। कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। गंध मादन जो कि 1972 कुबेर नाथ मिश्र का है, कामधेनु 1990 का है, और मराल 1993 का है, आगम की नाव 2008 की है। तो ये सभी महत्वपूर्ण निबंध संग्रह हैं, आपको ध्यान रखना है। आगे है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। तो संजय सज्जन जो इनकी नाटक हैं, प्रथम नाटक है सज्जन 1910 से 11 ईस्वी में है, विशाख 1921 में है, जन्मजय का नागयक 1926 में है, ध्रुव स्वामी जो कि इनकी 1933 में है। तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है। आगे है कि रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम लगाना है। तो भट्ट लोलक पहले होंगे, उसके बाद शंकुक होंगे, भट्ट नायक, और उसके बाद अभिनव गुप्त होंगे। आगे देख लेते हैं। ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहले रस मीमांसा 1949, आलोचना के मान 1958, नई कविता 1976, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978। तो ये सभी आलोचनात्मक ग्रंथ हैं, आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है। आगे देख लेते हैं। सुमेलित करना है, तो यहाँ पे पहले से सुमेलित है। तो विजय सेंसुरी की रेवंत गिरिरास, नरपति नाल्य का विशल देवरास, शालिभद्र सूर्य जी का भरतेश्वर बाहुबली रास, और आशगु का चंदन बाला रास। ये 1200 की रचना है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। संप्रदाय और प्रवर्तक दिया गया है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोई भी एग्जाम के लिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। श्री संप्रदाय जिससे रामानुजाचार्य जुड़े हैं, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य जुड़े हैं, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, और शनकादिक संप्रदाय निम्बार्काचार्य, ये सभी प्रवर्तक हैं और ये संप्रदाय हैं उनके, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। तो आगे प्रबंध काव्य और रचनाकार हैं। चंडी चरित्र के रचनाकार हैं गोविंद सिंह, द्रोण पर्व जिसे संग्राम सार भी कहा जाता है कुलपति मिश्र, सुजान चरित सूदन की रचना है, और ये बीपीएससी टीआरई में 3rd में पूछा गया, इसी बार ही पूछा गया। हिम्मत बहादुर विरुदावली पद्माकर की रचना है। आगे देख लेते हैं। सुमेलित वाले प्रश्न ही हैं। प्रेम वाटिका जो कि रसखान की है, और ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। कवित रत्नाकर सेनापति जी का है, रस रतन पुहकर कवि की, और तिलक शतक ये मुबारक का है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी रचनाएं हैं, आपको ध्यान में रखना है। आगे है रचना और रचयिता है। वेला जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, उत्तरा सुमित्रा नंदन पंत का है, परिक्रमा महादेवी वर्मा जी का है, चित्राधार जयशंकर प्रसाद का है 1918 का। चलिए आगे देख लेते हैं। काव्य पंक्तियां दी गई है और रचनाकार है। तो प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, तो ये निराला जी की पंक्ति है। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा, हरिवंश राय बच्चन मधुशाला। आगे है
अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को, तो ये प्रसाद जी का है। और यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, ये महादेवी वर्मा जी का है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है सभी पंक्तियों को। आगे है कि जय देवपुरी, ये पात्र है और ये उपन्यास है। ठीक है, तो जय देवपुरी किससे संबंधित है? झूठा सच की प्रमुख पात्र हैं जय देवपुरी। चंद्रमाधव ये नदी के द्वीप से हैं। फूल बाबू बलचनमा उपन्यास से है। निर्गुनिया नाचियो बहुत गोपाल जो कि 1978 की उपन्यास से, आपको ध्यान रखना। सॉरी, चलिए आगे देख लेते हैं। पात्र है और कहानी है उनकी। तो आनंदी जो है बड़े घर की बेटी, जो कि प्रेमचंद्र की कहानी है। आनंदी उसी की पात्र है। दीनदयाल ये जुलूस कहानी के पात्र हैं दीनदयाल। डॉक्टर जयपाल ये मूठ कहानी के पात्र हैं। और शंकर जो है ये सवासेर गेहूं, जो कि प्रेमचंद्र जी का ही है, ध्यान रखना है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, सुमेलन वाले ही हैं। रचना और नाट्य रूप है, तो चंद्रावली क्या है? तो एक प्रकार की नाटिका है ये। ठीक है, भारतेंदु का। विशेष विषमोषधम ये एक तरह का भान है। एक घूट एक एकांगी है। और करुणालय गीति नाट्य है। तो ये सभी जो है भारतेंदु जी का ही, ये जयशंकर प्रसाद जी का भी है इसमें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये सारे रचना हैं और रचना कार्य हैं, चाहे वो कहीं से भी हो, प्रश्न यहीं से भी आएंगे। ये हो सकता है कि पैटर्न चेंज हो, लेकिन प्रश्न आखिर बनेंगे तो बनेंगे यहीं से। आपको मैं बार बार ये रिपीटेड बता रही हूँ, जिस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं रिपीट होकर, उसी तरह मैं अपने बात को भी हर सीरीज में दोहराती हूँ कि आपको इसका भान हो। ठीक है, तो भान हो यानी कि आपको संज्ञान में लेना है सारे शब्द को मेरे, क्योंकि PYQ जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो अगर PYQ आपने देखा है, समझा है, हल किया है, आपको उसकी वास्तविकता पता है, तो आप, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी प्रश्न में वहाँ पे कठिनाई होगी एग्ज़ाम हॉल में। तो आप इसे ज़रूर से देखें और बने इस चैनल से आगे की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि ये कंटिन्यूअस सीरीज होने वाली है एग्ज़ाम तक। तो चलिए सारे PYQ में 2024 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी के PYQ में साथ साथ कराने वाली हूँ, तो बने रहें मेरे साथ, देखते हैं। ठीक है, आगे भी तो अच्छी खासी आपकी तैयारी हो, इसकी विशेष है आप लोगों के लिए। चलिए थैंक यू सो मच, फिर मिलती हूँ एक नए सीरीज के साथ, तब तक बने रहें मेरे साथ। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों।